हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल 10 में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो टीजीटी की जो DSSP की जो वैकेंसी अभी आई है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि DSSP का जो एग्जाम पैटर्न अब की बार चेंज हो गया, बिल्कुल बदलाव हो गया। पहले पेपर कैसे होता था, पहले पैटर्न क्या होता था, अब की बार पैटर्न क्या है, इन दोनों के बारे में थोड़ा डिफरेंस जानेंगे। और अब जो पेपर होने वाला 2024 में DSSP टीजीटी का, तो वो कौन कौन फिर फॉर्म कर सकते हैं और एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा, तो उससे क्लियर बात है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें DSSP के 2024 के टीजीटी एग्जाम की, यानी टीजीटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसको किस तरीके से फेस किया जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आने वाला है और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, उसका एज लिमिट क्या रहेगी, उसमें सीटेड कौन सा मांगा जाएगा, किस कैटेगरी के लिए क्या होगा, ये वाली बात। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट कौन सी, पोस्ट कौन सी, हमारी टीजीटी पोस्ट है। ठीक है, उसके लिए हमें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी हमारे लिए होनी चाहिए। तो आपको ये टीजीटी के जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी क्या होनी चाहिए। एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, एक आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के आपका जो है वो कितने परसेंट से पास होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 45% से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्लियर बात है। मान लीजिए आपने बीए किया, बीएससी का है, बीकॉम किया है, बीबी किया, जो भी आप सब्जेक्ट से टीजीटी देना चाहते हैं, आपने ग्रेजुएशन किया हो, ग्रेजुएशन के साथ में आपने बीएड या बीटीसी, जरूरी ये नहीं कि बीएड वाले इसको टीजीटी को देंगे, अगर आपने बीटीसी यानी डीएलएड भी किया है तो भी आप इस टीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी बीटीसी वालों को भी इसमें मौका है। बस इसमें आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है वो 2 साल का होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो 3 साल में आप जिस सब्जेक्ट से टीजीटी देना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपको 2 साल पढ़ना कंपलसरी है। मान लीजिए यहां पर मैं आपसे ये वाली बात बोलता हूं कि मान लीजिए आप मैथ से देना चाहते हैं, आप मैथ से टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में, तो मैथ में आपको जो ग्रेजुएशन आपने किया है, जो आपने ग्रेजुएशन किया है, वो मैथ आपको 2 साल होना चाहिए। आपने 2 साल उस मैथ को पढ़ा हो तो आप इस मैथ को टीजीटी दे सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास बीएड या बीटीसी होना चाहिए। ये तो एलिजिबिलिटी ये होगी। ग्रेजुएशन 45% के साथ होना चाहिए, उसके साथ आपके साथ बीएड या बीटीसी होना चाहिए। जरूरी ये नहीं कि बीएड ही आपके पास हो, डीएलएड वाला भी इसको फॉर्म भर सकता है। उसके साथ में आपको सीटेड पेपर सेकंड पास होना चाहिए। सीटेड पेपर कौन सा पास होना चाहिए, सेकंड पेपर पास होना चाहिए। अब यहां पर ये वाली बात होती है कि सीटेड का जो हमारा सेकंड पेपर है, मान लीजिए आपने मैथ से दिया तो बीएससी की होगी तो वो मैथ और साइंस वाला आपका पास होगा, वो सबको अपना पता ही रहता है। अब उसमें भी मार्क्स होते हैं कि 90 नंबर पर पास होते हैं, फिर ओबीसी वाले 82 पे होते हैं, एससी एसटी वाले 82 पे होते हैं। तो आप जनरल के हैं तो आप कितने नंबर से पास होना चाहिए आपका, तो आपका 90 नंबर से पास होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। अगर आप दिल्ली के ओबीसी के, यानी दिल्ली के अगर स्टेट के ओबीसी के हैं तो आपको 90 नंबर चाहिए। मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आप अदर स्टेट के हैं, समझना, और आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो आपको 90 चाहिए। कितनी चाहिए, 90। अगर आप दिल्ली से हैं और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 पर पास होगा आपका सीटेट और आप इस वाली वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएंगे। एससी एसटी और पीएच यानी हैंडीकैप जो होता है, फिजिकल हैंडीकैप जो होता है, वो चाहे दिल्ली का हो चाहे अदर स्टेट का हो, उसके लिए कौन सा हो, उसके लिए 82 नंबर वाला वैलिड है। चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे फिजिकल हैंडीकैप हो, चाहे वो दिल्ली का हो या अदर स्टेट का हो, वो 82 नंबर पर वैलिड है, ये वाली बात है। लेकिन ओबीसी अगर दिल्ली का है तो 82 पर है, अगर दिल्ली से अलग स्टेट का है तो 90 पर, और जनरल वाला 90 पर होता है। अब इसमें हम एज की बात करते हैं कि एज इन्होंने क्या रखी है, तो आप इसको समझना। उन्होंने फीमेल के लिए जो एज रखी है वो ऑल ओवर कितनी रखी है, वो 40 साल रखी है, यानी 40 साल तक आप फीमेल जो कैंडिडेट है वो आराम से टीचर बन सकते हैं। अब इसमें मेल की जो उन्होंने कितनी रखी है, तो उन्होंने रखी है 32 ईयर्स रखी है, 32 साल रखी है, यानी 32 साल तक आप दे सकते। अब इसमें कैटेगरी जो रिजर्वेशन है उनके लिए भी छूट दी गई है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 3 साल की, यानी 32 3 जुड़ जाएगा तो 35 साल तक हो जाएगा। अगर आप एससी और एसटी के तो आपको 5 साल की एज में छूट दी जाएगी। दोबारा समझें, अगर एज की बात करें तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 40 साल रखी गई है, जो ओबीसी है उनके लिए 3 साल की छूट दी गई है। वैसे जो सामान्य जो एज रखी गई है वो 32 साल मेल की रखी गई है, उसमें ओबीसी वालों को
3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, और SC और ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। कितने साल का? 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। ये वाली बात आपको समझ में। वैसे फीमेल का कैटेगरी कब है उससे कोई मतलब नहीं है, आप 40 साल तक हो सकते हैं। अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग कौन सी होती है? 0.25 की होती है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मान लीजिए आपके 4 क्वेश्चन सही है और 1 क्वेश्चन गलत है, तो 4 गलत होने पर एक आपका सही काट दिया, सॉरी आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका 1 क्वेश्चन सही काट दिया जाएगा। यानी ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। पेपर जो होता है वो ऑनलाइन मोड पर होता है। कैसे होता है? ऑनलाइन मोड पर होता है। ये वाली बात भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए, ऑनलाइन मोड पर होता है। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की बात, कि एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम पैटर्न को किस तरीके से फेस किया। अगर आपने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया तो आप आराम से कर सकते हैं। देखो एग्जाम पैटर्न जो होता है इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की टोटल की बात करें, अगर टोटल जो होता है हमारा, तो वो टोटल जो होता है वो कितने मार्क्स का होता है, तो आपको बता देना। टोटल जो हमारा होता है वो 200 मार्क्स का होता है। कितने का मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। इस 200 मार्क्स को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। कितने सब्जेक्ट आ रहे हैं? 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं? एक तो आपकी हिंदी आएगी 20 नंबर की, उसके बाद इंग्लिश आएगी 20 नंबर की, उसके बाद जनरल अवेयरनेस आएगी 20 नंबर की, इसके बाद मैथ आएगा 20 नंबर को, उसके बाद रीजनिंग आएगी 20 नंबर की। इस तरीके से इन्होंने 5 पार्ट को कितने भागों में बांट दिया? 100 नंबरों में दे दिया, सॉरी 5 पार्ट को 100 टोटल नंबर दिया। उसके बाद जब पार्ट बी की बात करते हैं तो यहां पर भी 100 क्वेश्चन आएंगे आपको, और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। यानी 200 क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन में से 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसमें आपके सब्जेक्ट, यानी अगर मान लीजिए आप मैथ से देना चाहते हैं, आप हिंदी से देना चाहते हैं, आप इंग्लिश से देना चाहते हैं टीजीटी, अगर आप ड्राइंग से देना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से आप टीजीटी देना चाहते हैं, तो उसके पार्ट बी में आपके 75 से 80 के बीच में, यानी 70 से 75 या 70 से 80 के बीच में भी हो सकता है, जरूरी ये नहीं 75 to 80 भी हो सकता है, उसके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए आप मैथ से देना चाहते हैं तो आपके 75 to 80 या 70 से 80 के बीच में मैथ के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद उसी सब्जेक्ट के आपके 20 से 30 या 25 से 30 के इसके आएंगे पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको पेडागोजी पढ़ाते समय, जो हम पढ़ाते हैं इस वाले चैनल पर, वो आएंगे। दोबारा से समझें, पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हिंदी होगी 20 नंबर की, 20 नंबर की इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर की, मैथ 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की, टोटल 100 नंबर का। पार्ट बी में आपके 100 नंबर आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 में से 70 से 80 के बीच में आपके जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट के आएंगे, और 20 से 30 में उधर भी कम हो सकते हैं, इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर भी कम हो सकते हैं, उधर भी बढ़ सकते हैं, तो वो किसके आएंगे? पेडागोजी के आएंगे। अब इस पैटर्न को समझना क्या है, क्या मान लीजिए पहला जो हमारा पैटर्न था, दोबारा समझिए, जो प्रीवियस पेपर था यानी लास्ट ईयर जो हमारा पैटर्न था, अब आपको यह समझ में आएगा कि लास्ट ईयर जो पैटर्न था सर उसका क्या सिस्टम था। तो देखो लास्ट ईयर पैटर्न सिस्टम ये था कि मान लीजिए पार्ट ए आपका ये कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स में से आपको 40% लाना अनिवार्य था, और ऐसे इसमें जो आपका 100 नंबर का है तो इसमें से भी आपको 40% लाना अनिवार्य था। ये लास्ट ईयर था, ये कैसा था? ये लास्ट ईयर था। ये दोनों बातें जो मैंने आपको बताई ये कैसा था? लास्ट ईयर। तब मान लीजिए पार्ट ए आपने 100 नंबर का किया है, 100 नंबर में आपका मान लीजिए पार्ट ए में से अगर 39 क्वेश्चन ठीक होते हैं तो आपका सेकंड पार्ट चेक नहीं होगा, आपका सेकंड पार्ट बिल्कुल चेक नहीं होगा। अगर आपने यहां पर 70 से 80 क्वेश्चन कर दिया और यहां पर आपके 35 क्वेश्चन है सब्जेक्ट में, तो आपका कॉपी ये वाला बैलेंस नहीं रहेगा। पहले ऐसा होता था, कुछ लोगों की सब्जेक्ट बहुत अच्छी होती है और जनरल पेपर में बिल्कुल डल होते हैं, तो वो उनका ऐसे नहीं सिलेक्शन हो पाता था। तो लास्ट ईयर जो सिलेक्शन जो हो जाता था, तो मान लीजिए अगर मैं लास्ट ईयर सिलेक्शन की बात करता हूं तो 200 में से मान लीजिए 100 प्लस या 100 प्लस में से मालूम है 100 में से लेकर 120 के बीच में मैक्सिमम कभी कभी आते थे, नहीं 105 पर हो गया, 100 पर हो गया, कभी कभी तो 95 पर भी आपका सिलेक्शन हो जाता था 100 में से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है। ये लास्ट ईयर का सिलेक्शन देखा जाए तो 105 है, 110 लास्ट गया है, हाई गया है, किसी किसी सब्जेक्ट की गई है, लेकिन 105 या 95 या 100 इतना तक हो जाता। लेकिन अब जो है, अगर हम वर्तमान की बात करें जो हमारा 2024 में है,
2024 में ये दोनों हटा दिए गए, ये दोनों 40% हटा दिए गए। दोबारा समझिए, ये वर्तमान में जो 2024 जो मैं आपको बता रहा हूं, इसमें क्या हो गया, इसमें आपको पार्ट ए या पार्ट बी, इन दोनों में 40% लाना अनिवार्य नहीं है, बिल्कुल अनिवार्य नहीं। अगर आप चाहो तो इसमें आप 10 नंबर ले आओ, उसमें आप बिल्कुल 90 नंबर ले आओ, हो सको आप उसमें 30 नंबर ले आओ, इसमें 80 नंबर ले आओ। अब ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि लास्ट ईयर में आपको 40% लाना अनिवार्य था, लेकिन वर्तमान में ये 40% बिल्कुल हटा दिए गए। आपका अगर जनरल पेपर पार्ट 1 100 नंबर का है, उसमें से आप अगर 30 नंबर लेके आते हो और पार्ट बी में से आप 100 में से 90 नंबर लेकर आते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी दोनों कॉपी चेक होंगी। अब वर्तमान में ये वाला पैटर्न कर दिया गया है। अगर आपने इस वाले को देखो, अगर जनरल पेपर भी, सब्जेक्टिव पेपर तो आपका सबका ठीक होता है, पेडागोजी अगर 20 से 25 नंबर की होती है, उसमें अगर आप ठीक कर देते तो आपका सही हो जाता है। जनरल पेपर का अगर आपने 100 में से 60 क्वेश्चन सही कर दिए और यहां पर आपने कम से कम 60 क्वेश्चन और ठीक कर दिए यहां पर, तो आराम से 60 + 60 आराम से 120 हो रहा है। मैं आपसे मान लेता हूं 105 भी हो जाएगा, तब भी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्क 1/4 की है। ये वाली बात ध्यान रखना है। अभी टीजीटी की और कुछ वैकेंसी नेक्स्ट आएंगी, और उसके जस्ट बाद जो वैकेंसी आएगी वो हमारी किसकी होगी, वो हमारी पीआरटी की वैकेंसी होगी। वो किसकी वैकेंसी होगी, तो वो हमारी पीआरटी की वैकेंसी होगी। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये डीएसएसपी के टीजीटी का जो मैंने 2024 में जो पूरा का पूरा बता दिया कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीटेट कौन सा होना चाहिए, एज रिडक्शन क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होना चाहिए, पार्ट ए में क्या होता है, पार्ट बी में क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। ये था दोस्तों डीएसएसपी टीजीटी का एग्जाम पैटर्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।